वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर अभिजीत। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक टर्म्स इन्वॉल्व इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो जो हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिखते हैं उसमें स्क्वायर क्या होता है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उसमें लिगैंड क्या होता है, उसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम सब बेसिक टर्म्स देखेंगे जो आपको इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये अगर टर्म्स आपको समझ में आएंगी तो ही आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। ओके, तो ये सबसे बेसिक है, तो इस वीडियो में बने रहिए। तो अब देखो, ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है, दिस कॉम्प्लेक्सेस गिव्स यू वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फंडामेंटल स्ट्रक्चर, देयर बॉन्डिंग, देयर प्रॉपर्टीज, देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को जानने से पहले हमें इनमें जो टर्म्स है, बेसिक टर्म्स है, उनको हमने जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम देखेंगे वन बाय वन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बेसिक टर्म्स। नाउ सबसे पहले सेंट्रल मेटल आयन और सेंट्रल मेटल एटम। तो अब ये जो सेंट्रल मेटल आयन या फिर एटम होता है, ये एक मेटल होता है। ओके, तो ये मेटल पर्टिकुलरली दिस मेटल इज फ्रॉम दी डी ब्लॉक एलिमेंट, ये डी ब्लॉक एलिमेंट का मेटल होता है। अब ये जो मेटल है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल निकालने वाला हूं, FeCN6। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें FeCN6, और यहां अगर मैं लिखता हूं सपोज K3FeCN6 या फिर NiCl4। ओके, तो ये जो है, ये मैंने कॉम्प्लेक्स निकाले हैं, ये दोनों भी। इसको हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड का कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और ये निकेल टेट्राक्लोराइड का कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ ये कॉम्प्लेक्स का सेंट्रल मेटल एटम क्या है या फिर सेंट्रल मेटल आयन क्या है, ये हम देखेंगे। अब इस स्क्वायर बॉक्स में जो मैंने लिखा है, ये स्क्वायर बॉक्स, इसके अंदर जो मेटल है ये आपका सेंट्रल मेटल है। ओके, सिमिलरली फॉर दिस कॉम्प्लेक्स, दिस इज योर सेंट्रल मेटल, निकेल इज द सेंट्रल मेटल। तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है लिगैंड से। ओके, तो ये आपका हो गया सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन। अगर उस मेटल पे चार्ज है तो हम उसे आयन कहेंगे, अगर उस पे चार्ज नहीं है तो हम उसे एटम कहेंगे। सो दिस इज द मेटल एटम दैट सर्व्स एज द न्यूक्लियस ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का न्यूक्लियस है। जैसे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर निकालता हूँ तो इसका स्ट्रक्चर आएगा Fe, ओके, देन CN6। तो यहाँ पे 6 साइनाइड लिगैंड्स है। तो ये साइनाइड लिगैंड्स यहाँ अटैच है इस सेंट्रल मेटल एटम को। तो ये हो गया आपका सेंट्रल मेटल एटम। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज लिगैंड्स। लिगैंड्स, these are the molecules or ions that can donate the electron pair to the central metal atom। अब सेंट्रल मेटल एटम को जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने वाले हैं उन्हें हम कहेंगे लिगैंड्स। लिगैंड, अगर कोई मेटल अगर मैं लिखता हूँ, मेटल और लिगैंड का कॉम्प्लेक्स अगर मैं लिखता हूँ, ओके, तो उस मेटल और लिगैंड में सेंटर में जो है आपका वो क्या है, मेटल है, और इसे जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, अब जो मैंने यहाँ कैपिटल L से दिखाया है, ये आपका लिगैंड है। सो दिस लिगैंड इज द निगेटिवली चार्ज एंटिटी। ये आपका निगेटिव भी हो सकता है, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, या फिर ये न्यूट्रल भी हो सकता है, जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करता है। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन बन रही है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की या फिर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय वन साइड डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई एक है जो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो वो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसे हम डोनर एटम कहते हैं। तो ये जो डोनर एटम है, इस डोनर एटम को हम कहते हैं लिगैंड। ये आपका हो गया लिगैंड। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगैंड्स। So according to the donation of electrons, how many electrons it is donating? Obviously to form one bond, it is sharing 2 electrons. Okay, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब शेयर कर रहा है, वन साइड शेयर कर रहा है।
तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेगा, पर अगर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनमें 2 से ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की कैपेसिटी होती है, तो उस हिसाब से उसके पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होते हैं। जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हम दिखाते हैं कोऑर्डिनेशन, या फिर कोऑर्डिनेशन हम दिखाते हैं लिगैंड से, टाइप ऑफ लिगैंड से। सो दैट लिगैंड में बी मोनोडेंटेट लिगैंड, that ligand may be polydentate ligand, or that ligand may be ambidentate ligand. So the meaning of this is mono means one, dentate means point of attachment. अब ये जो सेंट्रल मेटल एटम को अटैच होगा, तो अटैच होते वक्त ये कितने पॉइंट से अटैच होगा, तो ये एक ही पॉइंट से अटैच होगा। तो इसका भी वीडियो मैं एक डिटेल में बना दूंगा, वो वीडियो मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। ओके, यहाँ आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो भी आप डिटेल में, टाइप्स ऑफ लिगैंड का डिटेल में वीडियो आप देख सकते हो। ओके, तो इसे हम लिगैंड कहते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम को अटैच है और जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। बाय डोनेटिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज फॉर्मिंग द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसलिए हम कॉम्प्लेक्सेस को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। ओके, now we'll see the next type, that is coordination number. So what is the meaning of coordination number? It is actually the number of elements या फिर number of ligands, donor atoms that are attached to the central metal atom. Central metal atom को directly bonded atoms या फिर directly bonded ligands कितने हैं, यह आपको दिखाएगा coordination number। एकदम सिंपल है, कोऑर्डिनेशन नंबर में बी 2, 4, 5, 6, दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो मतलब क्या, अगर सपोज मैं एक एग्जांपल निकालता हूँ CU CN4 या फिर CN6, पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं CU CN6। ओके, और दूसरा एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं NI CN4। ओके, अब इस कॉम्प्लेक्स में देखो, यहाँ जो सेंट्रल मेटल है यह आपका क्या है, सेंट्रल मेटल है, और ये आपके क्या है, लिगैंड्स है। ओके, तो इसमें लिगैंड्स कितने हैं, 6 लिगैंड्स। ओके, तो इस कॉम्प्लेक्स का नंबर आ गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। दैट्स व्हाई द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, 6 हो गया। ओके, सिमिलरली ये आपका क्या है, निकेल सेंट्रल मेटल है। ओके, और ये जो साइनाइड है यहाँ पे, ये भी क्या आपके लिगैंड्स है। तो ये लिगैंड्स कितने हैं, यहाँ 4 लिगैंड्स है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल निकालता हूँ CuCl4। ओके, तो CuCl4 जैसे कि सपोज CuCl4 2-, तो इसमें ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन कितने हैं आपके, 4 है। मतलब the coordination number of this complex is 4. Understand? So it is the number of ligands that are attached to the central metal. Now we'll see the next. और ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी दिखाता है कॉम्प्लेक्स की। दैट इंफॉर्मेशन इज द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। वो आपकी ज्योमेट्री दिखाता है, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या है, दैट कैन बी डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ द, दैट इज नंबर ऑफ लिगैंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम। नाउ द कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन ये कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, ये पूरा एक एंटायर एंटिटी है दैट इज फॉर्म बाय द सेंट्रल मेटल आयन एंड इट्स सराउंडिंग। और जो सराउंडिंग में लिगैंड्स है जो सेंट्रल मेटल एटम को डायरेक्टली अटैच है, जो फॉर्म करते हैं एक कॉम्प्लेक्स आयन। और उस कॉम्प्लेक्स आयन को हम अलग अलग टाइप्स में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। सो दिस क्लासिफिकेशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड ऑन द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। तो चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स क्या है, अगर मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स निकालता हूँ तो उस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज भी हो सकता है या फिर चार्ज नहीं भी हो सकता है। अगर चार्ज नहीं है तो भी हमें उसे बताना है कि वेदर दैट कॉम्प्लेक्स इज व्हाट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। ओके, सो दैट देयर आर
थ्री टाइप्स ऑफ बेसिकली कॉम्प्लेक्सेस डिपेंडिंग ऑन द चार्ज। तो सबसे पहले आएगा आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स? इसके नाम में ही दिखा है ओके कि द कॉम्प्लेक्स जहाँ पे मेटल और लिगैंड है, यहाँ पे एक्स नंबर ऑफ लिगैंड्स हो सकते हैं, जैसे कि 6 लिगैंड्स भी हो सकते हैं या फिर 4 लिगैंड्स भी हो सकते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स पे कोई भी चार्ज नहीं है, देयर इज नो एनी चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, या फिर इस कॉम्प्लेक्स के स्क्वायर ब्रैकेट के आगे या फिर स्क्वायर ब्रैकेट के पीछे कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका हो गया न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, 2-3 एग्जांपल लेंगे हम इसके। दैट इज सिस्प्लेटिन, जैसे कि PT NH3 ट्वाइस Cl2। अब ये जो कॉम्प्लेक्स लिखा है मैंने, यहाँ इस कॉम्प्लेक्स पे कोई भी चार्ज नहीं है, या फिर इस कॉम्प्लेक्स में आगे या पीछे कोई भी मेटल या फिर नॉन मेटल नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स आपका आ गया न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि NiCO4 निकेल टेट्रा कार्बोनिल, इसे हम कहते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, अभी ये दो जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, इन पे कोई भी चार्ज नहीं है, दैट्स वाई दीज आर दी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन्हें हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया आपका कैटियोनिक कॉम्प्लेक्स। कैटियोनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब, इस पे नाम क्या है? कैटियोनिक मतलब कैटायन, द कॉम्प्लेक्स विच फॉर्म्स पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। जिस कॉम्प्लेक्स के एंटिटी पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिखता है, वो कॉम्प्लेक्स है आपका कैटियोनिक कॉम्प्लेक्स। जैसे कि मैं एक एग्जांपल निकालता हूं यहां, CO NH3 3+, ये कॉम्प्लेक्स आपका कैटियोनिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अंडरस्टैंड? या फिर इसी कॉम्प्लेक्स को मैं लिखता हूं, पर ये चार्ज ना लिख के मैं दूसरा कुछ एटम यहाँ पे ऐड करता हूँ। ठीक है, तो वो भी मैं कैसे लिख सकता हूँ? उसे भी मैं क्या कहूँगा? कैटियोनिक कॉम्प्लेक्स कहूँगा। जैसे कि फिर से CO NH3 ओके, और यहाँ आ गए Cl3। अब इसे, अब यहाँ पे देखो, ठीक से देखो, यहाँ अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को क्या करता हूँ, पानी में मिक्स कर देता हूँ, तो क्या होगा? यहाँ ये बनाएगा CO NH3 3+ 3Cl-। तो इसका मतलब क्या हो गया? If you dissolve this complex in water, what happens? It is forming the positive charge, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी थी, जो दूसरी जो वैलेंसी थी, जिसे हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, दैट वाज सेटिस्फाइड बाय दी क्लोरीन एटम। और कितने क्लोरीन थे वहाँ पे? 3 क्लोरीन थे, उन्होंने ये वैलेंसी उसकी सेटिस्फाई की थी, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। दैट्स वाई दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज कैटियोनिक कॉम्प्लेक्स। अंडरस्टैंड? चलो अब मैं इसे निकाल देता हूँ, और तीसरा जो एग्जांपल है वो आपको बताता हूँ। ओके, नाउ विल सी द थर्ड टाइप, दैट इज एनियोनिक कॉम्प्लेक्स। एनियोनिक कॉम्प्लेक्स, तो ये एनियोनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब, द कॉम्प्लेक्स एंटिटी जो स्क्वायर ब्रैकेट है, उस स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज कौन सा आएगा? निगेटिव। देयर में बी 1 नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज, 3 नेगेटिव चार्ज, 4 नेगेटिव चार्ज। ओके, सो दिस कैन बी गिवन बाय एग्जांपल। अब मैं इसके 2 एग्जांपल, फिर से आपको 2 एग्जांपल बताऊंगा। K3FeCN6। ओके, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स, दिस इज द एनियोनिक कॉम्प्लेक्स। व्हाई इट इज एनियोनिक कॉम्प्लेक्स? बिकॉज इफ यू डिसॉल्व दिस कॉम्प्लेक्स इन वाटर, तो ये क्या करेगा? 3K प्लस FeCN6 3-, मतलब ये चार्ज कौन सा बना रहा है? निगेटिव चार्ज बना रहा है ऑन दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे या फिर इस कॉम्प्लेक्स स्फीयर पे ये निगेटिव चार्ज बना रहा है, दैट्स वाई दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज एनियोनिक कॉम्प्लेक्स, इसे हम एनियोनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। या फिर डायरेक्टली अगर आप कॉम्प्लेक्स लिखते हो जिस पे चार्ज है, ओके, तो वो हम कैसे दिखाते हैं, जैसे कि एग्जांपल है देखो, CO C2O4 3 टाइम्स 2 माइनस। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, ये ऑक्जेलेट आयन है और इस पे आप देख सकते हो नेगेटिव चार्ज है, ओके, दैट्स वाई दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज एनियोनिक कॉम्प्लेक्स। सो अंडरस्टैंड, अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स का भी अगर एग्जांपल आता है या फिर डायरेक्टली ये आता है या फिर डायरेक्टली ये भी आता है, तो आप ये कह सकते हो कि ये क्या है, एनियोनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये 3 टाइप हो गए डिपेंडिंग ऑन द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स। चार्ज कॉम्प्लेक्स पे क्या है, इस हिसाब से ये हो गए आपके 3 टाइप्स। नाउ विल सी द टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ लिगैंड। तो कितने काइंड ऑफ लिगैंड है या फिर सेम काइंड ऑफ लिगैंड है, उस पे हम 2 टाइप के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बोल सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और दूसरा आता है हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो हम इसको अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे और इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। तो इसको मैं पहले रफ कर देता हूँ। द फर्स्ट वन दैट इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ओके। होमोलेप्टिक, होमो मीन्स सेम, लेप्टिक मीन्स लिगैंड्स। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में आपको सेंट्रल मेटल एटम को ओनली वन काइंड ऑफ लिगैंड इज अटैच्ड, देन दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। उसे हम होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे कि पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख के देता हूं, द कॉम्प्लेक्स in which only one kind of ligand is attached is called homoleptic complex। अब देखो सिंपल एग्जांपल है, होमोलेप्टिक एक ही काइंड का है ना, ओनली वन काइंड ऑफ लिगैंड, एक ही टाइप का लिगैंड चाहिए। जो मैं बार बार एग्जांपल लिख रहा हूँ वही एग्जांपल मैं फिर से देता हूँ, जैसे कि K3FeCN6, ओके। तो इस कॉम्प्लेक्स में देखो अभी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये सब, यहाँ ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये जो क्या है, ये 6 नंबर लिगैंड्स है, ये 6 लिगैंड्स है। तो ये 6 के 6 लिगैंड्स एक ही टाइप के हैं। तो एक ही टाइप मतलब कौन सा, साइनाइड। साइनाइड के 6 लिगैंड्स यहाँ अटैच है सेंट्रल मेटल एटम को। तो ये हो गया आपका होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ओके। होमोलेप्टिक का मतलब ही एक ही टाइप का लिगैंड है। जैसे कि और एक एग्जांपल देता हूँ, है ना, कि जैसे कि CuCl4 कॉपर टेट्राक्लोराइड, ओके। तो यहाँ देखो ये कॉपर आपका सेंट्रल मेटल है और ये जो 4 है ये क्लोरीन के एटम्स है, क्लोरीन के लिगैंड्स है जो एक ही टाइप के है। 4 है, नंबर 4 है, ये नंबर 6 है, बट यहाँ क्या है, ये एक ही टाइप के है। व्हेन दे आर वन टाइप ऑफ लिगैंड, देन दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। उसे हम होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अंडरस्टैंड। तो अब आगे वाला देखते हैं हम, दैट इज हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ मैं फिर से ये रब कर देता हूँ, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रो मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ, मोर देन वन काइंड ऑफ लिगैंड्स, ओके। तो ये देखो अभी इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द कॉम्प्लेक्स इन विच more than one kind of
ligands are attached to central metal atom or ion called heteroleptic कॉम्प्लेक्स, उसे हम हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर आप चाहे तो ये डेफिनेशन लिख लो। ओके, अब एग्जाम्पल देखते हैं। CO NH3 Cl2 और ये आ गया इस पे सपोज 2+ चार्ज। तो चार्ज का छोड़ दो, अब देखो ये सेंट्रल मेटल हो गया आपका। ओके, दिस इज योर सेंट्रल मेटल। अब इसको कितने हैं लिगैंड, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। फर्स्ट हम पहले देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो सेंट्रल मेटल एटम को 4 आपके अमाइन के लिगैंड से और 2 आपके क्लोरीन के लिगैंड से, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6। नाउ दी 6 लिगैंड्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, मतलब 2 टाइप के ये लिगैंड्स है। एक आपका हो गया NH3 का लिगैंड और दूसरा हो गया आपका क्लोरीन का लिगैंड। सो दिस इज योर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को हम हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अभी रिसेंट जो एग्ज़ाम हुई थी नीट की, उस एग्ज़ाम में 2 एग्जाम्पल दिए थे एंड होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक के हिसाब से उसमें क्वेश्चन पूछा था, जो सबसे सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये आपका हो गया हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। Cr Cl2 NH3 4 ओके Cl2। अब देखो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट जो है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, इसके अंदर क्या क्या है, ये आपका सेंट्रल मेटल हो गया, 2 ये लिगैंड हो गए और ये 4 लिगैंड हो गए अमाइन के। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका आ गया 6। और इसमें जो है 2 टाइप के लिगैंड्स है, 2 काइंड्स ऑफ लिगैंड्स आर देयर, मीन्स दिस इज योर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ऐसे भी हो सकता है कि 3 टाइप के लिगैंड भी हो, ऐसे भी हो सकता है 4 टाइप के लिगैंड हो, 5 टाइप, 6 टाइप। ओके, तो इस हिसाब से हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए कॉम्प्लेक्स आयंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जब से मैं ये कॉम्प्लेक्सेस आपको दिखा रहा हूँ तब से जो मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट निकाल रहा हूँ, ओके, उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ मैंने लिगैंड्स और सेंट्रल मेटल एटम निकाले थे, वो स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। द स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर shows the central metal ion and its directly attached ligand। अब देखो फिर से मैं वही एग्जांपल निकालता हूँ, जैसे कि K4FeCN6। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ आपको, K4FeCN6। अब देखो ये 4 पोटेशियम के लिगेंड्स या फिर ये 4 पोटेशियम के एटम्स, ये भी सेंट्रल मेटल को एटम अटैच है, और ये 6 साइनाइड के लिगेंड्स भी सेंट्रल मेटल को अटैच है। पर इन दोनों में फ़र्क क्या है? सो देर आर 2 काइंड्स ऑफ वैलेंसीज। एक होता है आपका प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है और प्राइमरी वैलेंसी आपकी बाहर की होती है। जो बाहर हम जो लिखते हैं पोटेशियम, या फिर यहाँ पे आप किस एग्जाम्पल में देखा होगा क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रो, ये सारी जो है ये प्राइमरी वैलेंसीज होती है। तो अब ये जो साइनाइड के लिगेंड्स अटैच है आयरन को, सो दीज हैव द फिक्स पोजीशन। ये स्पेस में इनकी पोजीशन क्या होती है? फिक्स होती है। मतलब ये साइनाइड के लिगेंड दे आर अटैच्ड ऑक्टाहेड्रली। इनकी जो अरेंजमेंट है ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है। तो ये हमने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। और अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिख रहा हूँ दैट इज K4, तो ये आपका ये 4 जो पोटेशियम के एटम्स है, ये 4 पोटेशियम के एटम्स आप कहीं पे भी लिख सकते हो। K मुझे लगा मैं यहाँ पे लिखूँ, मुझे लगा मैं यहाँ पे लिखूँ, या फिर मुझे लगा मैं यहाँ पे लिखूँ। ओके,
तो ये आपकी आयोनाइजेबल वैलेंसी है, ये आयोनाइज हो सकते हैं। पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिखा है दैट कैन नॉट बी आयोनाइज्ड, इसे हम आयोनाइज नहीं कर सकते, इसीलिए ये आपका हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसे हम एक स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं। अंडरस्टैंड? So in this way we have seen different types of basic concepts that are involved in the coordination compounds. So with this we stop here. For such important and informative videos, please subscribe to my channel Chemistry Learners. Thank you.